आकाश की बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे आकाश। मुझे लगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है, लेकिन तुम तो सिर्फ जायदाद के लिए यहाँ आए हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपने सास ससुर को सारी बातें बता देती है। तभी वहाँ आकाश आता है। उसे देखकर आकाश के माता पिता को भी बहुत गुस्सा आता है और उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। मुझे शर्म आ रही है कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। क्या मिला तुझे ये सब करके? शांत हो जाओ कोमल, इससे अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये इसका लास्ट चांस है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं समझ लूंगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। आज से प्रीति ही हमारी बेटी है और जिस जायदाद के चक्कर में तुम यहाँ आए थे उसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरी सारी जायदाद मेरी बहू प्रीति के नाम कर रहा हूँ मैं। निकल जा मेरे घर से और वापस यहाँ कभी मत आना। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है और वो वापस रिया के पास आता है और इधर प्रीति और उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। प्रीति का आकाश के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता था। वो बस घर का काम करने में ही बिजी रहती थी और स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाती थी। प्रीति पहले से काफ़ी शांत हो गई थी। कुछ दिनों में वो टीचिंग का जॉब भी छोड़ देती है। जल्दी ही प्रीति और आकाश का तलाक भी हो जाता है। प्रीति अब अपने माता पिता के साथ रहती थी। कब तक ऐसी उदास रहोगी बेटी? तुम्हें आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तुम जल्द से जल्द दूसरा जॉब देख लो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ ठीक है माँ। फिर प्रीति को एक बड़ी सी कंपनी में जॉब मिलती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए प्रीति भी अब सब भूलने लगी थी। उसके ऑफिस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। छुट्टी के दिन वो उन्हीं दोस्तों के साथ घूमा करती थी। फिर एक दिन प्रीति के घर उसका एक दोस्त आता है, अजय। तुम कौन हो बेटा? अंकल, मैं प्रीति का दोस्त हूँ। लेकिन प्रीति तो घर पर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर चली गई। रुको, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, उसे फ़ोन मत करो। मैं यहाँ आपसे ही बात करने आया हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी अंकल जी, सब ठीक है। मैं यहाँ बस आपसे प्रीति के बारे में बात करने आया था। वो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उनकी सारी बातें प्रीति सुन लेती है। अजय, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं ना। आई एम सॉरी प्रीति, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तुम्हें कहने से पहले तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आया हूँ। देखो अजय, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँगी। तुम जाओ यहाँ से। फिर अजय वहाँ से चला जाता है। बेटा, कितना अच्छा लड़का था वो। तुमसे प्यार भी कितना करता है। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? लेकिन माँ, मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन बेटा, आज ना कल तो तुम्हें शादी करनी ही है और ये लड़का भी अच्छा है। अब देखो ना, डायरेक्टली हमसे बात करने आया है। उसी से समझ आता है कि वो कितना संस्कारी है। मुझे तो बहुत पसंद आया वो लड़का। हाँ बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो थोड़ा टाइम देकर सोच लो। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आकाश जैसा ही निकले। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। खुद के बारे में भी तो सोचो। कितने दिन तुम ऐसे अकेले रहोगी? अपने माता पिता के समझाने पर प्रीति मान जाती है और जल्द ही अजय और प्रीति की शादी होती है। उसकी शादी हो जाने पर रमेश, सुरेश और कोमल और सोनल भी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आकाश, अब तो तुम्हारा तलाक भी हो गया है और प्रीति की भी शादी हो गई है। अब तो तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे ना? हम शादी कब करेंगे? प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं यहाँ उनसे सच बोल के नहीं आया हूँ। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है और सारी जायदाद प्रीति के नाम कर दी है। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे अब तक छुपाई? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो आकाश? मैं तुम्हारे साथ बस इसीलिए थी क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो कि उन्होंने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया है? अरे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है रिया? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों को जॉब भी है। हम दोनों को किसी बात की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? और रही बात पैसे की,
तो वो तो हम ऐसे भी कमा रहे हैं। देखो आकाश, तुम्हारी तरह मेरे घर वालों ने मुझे फैमिली से बेदखल नहीं किया है। वो बस दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। अगर मेरे घर वालों ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी? मैं काफ़ी रईस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ और तुम्हें देखो, अब तो तुम्हारे पास ना तो फैमिली है ना ही पैसा। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ अब नहीं रह सकती। मुझे लगा कि तुम्हारे घर वाले एक ना एक दिन समझ जाएंगे, इसीलिए मैं अब तक तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और मुझे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए तो मैं मेरे घर वालों को भी छोड़कर आया हूँ। उन्हें छोड़कर आओ ये मैंने तुम्हें नहीं कहा था, और वैसे भी तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाला था, इसीलिए तुम यहाँ वापस आए थे। तो प्लीज़ अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पर मत डालो। और रही बात प्यार की, तो पैसा हो तो किसी से भी प्यार होने में टाइम नहीं लगता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। प्रिया की बातें सुनकर आकाश को बहुत दुख होता है। तब उसे समझ आता है कि उसने प्रीति और उसके घर वालों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, क्योंकि जो धोखा रिया ने उसे दिया था वही धोखा उसने अपने घर वालों को दिया था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो वापस अपने माता पिता के पास आता है। इतना सब होने के बाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना। मुझे माफ़ कर दो पापा। मैं जानता हूँ कि मैंने आप सबका दिल दुखाया है, स्पेशली प्रीति का। मैं आप सबकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ पापा। मैं बस यहाँ आपके साथ रहकर अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं जान चुका हूँ कि अपनों से धोखा खाने पर कैसा लगता है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। इतना कहकर आकाश रोने लगता है। उसे रोता देख उसके माता पिता का दिल भी पिघलता है। कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन तुम्हें पछतावा काफ़ी देर बाद हुआ है, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब ने प्रीति जैसी अच्छी लड़की को खो दिया। अब वो किसी और घर की बहू है। हम जैसा करते हैं वही हमें भरना पड़ता है, तो सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। हर रोज़ ऐसी नई स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।